हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यानी BSCB के स्टूडेंट हो फ्रॉम क्लास 9th to 12th, यानी 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो CBSE के और क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE में क्लास 12th में 5 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के रिपोर्ट राइटिंग होते हैं और रिपोर्ट राइटिंग लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो रिपोर्ट क्या है। सपोज अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के, तो रिपोर्ट होता क्या है। सपोज करो कि आप हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाओ उस प्रोटेस्ट साइट पर और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करो कि प्रोटेस्ट में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों का क्या डिमांड है ना। इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट बनाकर लिखना ही रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। ये तो बेसिक सा बात हुआ। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। रिपोर्ट इज ए फॉर्मल फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट इंसिडेंट एक्टिविटी। यानी रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मल और फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग है। फैक्चुअल का मतलब क्या हुआ, रिपोर्ट में हम फैक्चुअल बातें लिखते हैं, यानी जो चीज़ें एक्चुअल में घटित हो रही हो जगह पर, किसी घटना पर, किसी इवेंट में, किसी जगह पर, किसी इंसिडेंट में, किसी घटना में, या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गया तो उसके बारे में जो लिख रहे हैं, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक्चुअल चीज़ें लिखना होता है, फैक्चुअल चीज़ें लिखना होता है। यानी हमें तथ्य आधारित चीज़ें लिखना होता है रिपोर्ट में, यानी जो फैक्ट है हमें फैक्ट टू फैक्ट बातें करनी होती है। इसमें हम अपना पर्सनल ओपिनियन को ऐड नहीं करते, हमारा पर्सनल क्या राय है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। और हमेशा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब रीडर्स पढ़कर समझ पाए कि आप जो रिपोर्ट लिखे हो, ये जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो, वो किस बारे में है। रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी इन ए कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या हो गया कि संक्षिप्त में होना चाहिए रिपोर्ट। ना आपको बहुत अधिक चीज़ें लिखना है और ना ही बहुत कम चीज़ें लिखना है, जितना नीड है। यानी रिपोर्ट पढ़ के रीडर को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और रिपोर्ट हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। अभी इस बात को समझेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्यों होगा। अभी हम जब स्लाइड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप हड़बड़ी मत करो कि मुझे इस स्लाइड में कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, मैं इतना एश्योरेंस ले सकता हूँ, इतना गारंटी ले सकता हूँ कि जैसे ही वीडियो आप खत्म करोगे, आपको रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहो। इट एम्स टू इन्फॉर्म, इसका मकसद क्या होता है, इसका एम होता है कि लोग इन रीडर को इन्फॉर्म कर पाए। कि किन चीज़ों का इन्फॉर्म कर पाए, जो इवेंट हुआ, जो घटना था, या जो इंसिडेंट था, जो वारदात था, या जो एक्टिविटी हुआ, वहां पर एक्चुअल में क्या घटना घटित रही होगी, उन चीज़ों को फैक्ट के साथ रीडर्स को बता पाए। यही रिपोर्ट राइटिंग होता है। और हमें कभी भी पर्सनल ओपिनियन, यानी हमारी जो अपनी राय है या हमारा अपना इमेजिनेशन है, जो हमारे सोचने की क्षमता, उसको रिपोर्ट राइटिंग में नहीं जोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि जो हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा राय है, उसको रिपोर्ट में लिखना है। अगर आपको रिपोर्ट में लिखने मिला कि प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, नीट पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि प्रोटेस्ट आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, प्रोटेस्टर को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो मैं ये तो हमारा पर्सनल ओपिनियन हो गया। इन पर्सनल ओपिनियन को हम ऐड नहीं करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि पर्सनल ओपिनियन क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। ये एक तरह का रिपोर्ट है। एक्चुअली ये रिपोर्ट है नहीं, समझाने के लिए बस ये सामने आप लोगों के सामने कुछ डेटा लिया गया। जैसे एक रिपोर्ट कैसे हो सकता है, अगर हम रिपोर्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कैसे हो सकता है कि मैच 2 बजे शुरू हुआ, यानी जो मैच था इंडियन टीम और कोई दूसरे टीम के बीच में मैच होगा, वो मैच 2 बजे शुरू हुआ। इंडिया ने 280 रन बनाए, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, यानी 280 रन बनाने के दौरान में विराट कोहली ने एक सेंचुरी जड़ा। इंडिया ने 45 रनों से जीत हासिल की, यानी इंडिया 45 रनों से जीत गया। ये हुआ रिपोर्ट। और जब दूसरी साइड हम राइट साइड देख पा रहे हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो गया, जैसे विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मुझे बहुत मजा आया मैच देखकर, मैं बहुत खुश हो गया। यानी ये जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड किया, ये हमारा क्या पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है।
पर्सनल ओपिनियन हमें नहीं लिखना होता रिपोर्ट में, बल्कि हमें रिपोर्ट हमेशा कैसा लिखना होता है, रिपोर्ट जो घटना एक्चुअल में जैसे घटित हुई वैसे लिखना होता है। जैसे मैच 2 बजे शुरू हुआ, इंडिया ने 280 रन बनाया, कोहली ने सेंचुरी कंप्लीट किया और इंडिया 45 रनों से जीत गया। ये एक्चुअल जो मैच फील्ड पर चल रहा होगा वो एक्चुअल जैसे हुआ वैसे लिख दिया गया, इसी को हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। हमने एक चीज यहां पर देखा था कि जो रिपोर्ट होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा जाता है। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है, इसको हम समझते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब हुआ कि जो चीज पहले हुआ होगा उसको हम पहले लिखेंगे। सपोज कि इंडिया जो मैच शुरू हुआ इंडिया और किसी दूसरे कंट्री के बीच में वो 2 बजे शुरू हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखे कि पहला चीज क्या हुआ, मैच शुरू हुआ, तो कितने बजे शुरू हुआ, 2 बजे शुरू हुआ। फिर इंडिया ने 280 रन बनाए, उसके बाद वाला चीज लिखेंगे। फिर जो जो दूसरा टीम था उसने रन बनाते हुए 280 रन बनाने के दौरान में विराट कोहली ने सेंचुरी कंप्लीट की, यानी उसने शतक लगाया और अंततः इंडिया 45 रनों से मैच जीत गया। आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि जो भी चीज था वो वेल ऑर्गेनाइज था। जो घटना पहले हुई उसे पहले लिखे, उसके बाद वाली घटना उसके बाद लिखे, उसके बाद वाली घटना उसके बाद, और फिर उसके बाद वाली घटना उसके बाद, यानी वेल ऑर्गेनाइज चलना है। जो चीज पहले हुआ उसको पहले लिखना है, उसके बाद की चीजों को उसके बाद लिखना है, यानी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। ये एक्चुअली रिपोर्ट है नहीं, ये समझाने के लिए है, ये बताने के लिए कि रिपोर्ट ऐसे लिखा जाता है। और ये राइट साइड में आपने जो देखा ये पर्सनल ओपिनियन है। रिपोर्ट में कभी भी पर्सनल ओपिनियन हमें ऐड नहीं करना है, हमें हमेशा फैक्चुअल डेटा बेस्ड पे रहना है, यानी फैक्ट आधारित चीजें रहना है। जो हुआ वही वही बातें बता देनी होती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा विराट कोहली थोड़ा और तेज खेलता तो इंडिया और ज़्यादा रनों से मैच जीत सकती थी, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन, इसको ऐड नहीं करना, ठीक ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये जो दिख रहा है ये एक रिपोर्ट राइटिंग का पेज है, आप इसे बस देखो, अभी लिखने नहीं सिखा रहे हैं। अभी अभी मैं बता रहा हूँ कि आप बस इसे देखो। ये एक रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट है, ये मैगजीन रिपोर्ट। अभी समझेंगे रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, आगे वीडियो में समझेंगे। आपके सामने जो दिख पा रहा है ये रिपोर्ट है, इसको आप एक बार देख लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात, रिपोर्ट राइटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो टाइप्स पूछे जाते हैं बेसिकली 2 तरह के पूछे जाते हैं, एक मैगजीन रिपोर्ट और एक दूसरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो मैगजीन रिपोर्ट आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाएगा, क्योंकि अब तक जितना भी बार रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया ज़्यादातर मैगजीन रिपोर्ट ही पूछा गया है, और थोड़ा बहुत कभी कभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, अगर आप सीबीएसई की पढ़ाई मतलब सीबीएसई बोर्ड से हो और 12th की पढ़ाई कर रहे हो, यानी 12th में हो, और आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में न्यूज़पेपर रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मैगजीन रिपोर्ट। लेकिन आपको करना क्या है, दोनों सीखना, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, इधर आप किसी दूसरे बोर्ड के भी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिपोर्ट राइटिंग दोनों सीख लो। मैगजीन रिपोर्ट क्या होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है, ताकि फर्दर एग्जाम में जिस तरह के भी क्वेश्चन आए आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर लो, बना लो, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर 2 रिपोर्ट दिख रहा है, ये भी मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखा है, अभी समझना नहीं है, हम सीखेंगे अभी कैसे लिखते हैं। जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये क्या है, ये मैगजीन रिपोर्ट है, यानी मैगजीन में लिखा जाने वाला रिपोर्ट। आप बताएंगे मैगजीन रिपोर्ट क्या होता है। और दूसरी ओर जो आप देख पा रहे हो ये है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट, है ना। ये जो देख पा रहे हो ये है न्यूज़ रिपोर्ट, यानी ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो वृक्षारोपण अभियान ऑर्गेनाइज किया गया था एबीसी स्कूल के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और ये मैगजीन रिपोर्ट क्या है, जो मैगजीन में प्रिंट हो, स्कूल मैगजीन या किसी मैगजीन में प्रिंट होने के लिए इस्तेमाल, किसी मैगजीन में प्रिंट होने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे, जिस रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है उसे मैगजीन रिपोर्ट कहते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अभी हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, आप जितना अधिक शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के रिगार्डिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैगजीन रिपोर्ट क्या होता है समझते हैं। मैगजीन रिपोर्ट का डेफिनेशन क्या है, ए मैगजीन रिपोर्ट इज ए फॉर्मल एंड फैक्चुअल रिपोर्ट। ऑब्वियस सा बात है कि जो भी रिपोर्ट होगा सभी सभी का सभी फॉर्मल और फैक्चुअल होगा। फॉर्मली लिखते हैं। अब फॉर्मल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता इस फॉर्मल वर्ड का मतलब, तो आप लेटर राइटिंग देख लेना। मैंने लेटर राइटिंग में बहुत अच्छे से कराया, 2 तरह का लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, वहाँ मैंने बताया ये फॉर्मल राइटिंग क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप फॉर्मल जो लेटर राइटिंग है वहाँ देख लेना, आपको इस वर्ड का मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो
ऑब्वियस सा बात है कि जो रिपोर्ट लिखेंगे हम, रिपोर्ट हमेशा फॉर्मल होगा और फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल मतलब फैक्ट के आधार पे, तथ्य के आधार पे होगा। हम अपने मन से कोई बात ऐड नहीं करेंगे, जो फैक्ट बता रहा होगा, जो तथ्य बता रहा होगा, उसी का इस्तेमाल हम रिपोर्ट राइटिंग में करेंगे। चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो कि मैगजीन रिपोर्ट हो, वो हमेशा फॉर्मल और फैक्चुअल होगा। हाँ, लेकिन अंतर क्या है मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में? मैगजीन रिपोर्ट क्या होता है? रिटन फॉर द पब्लिकेशन इन स्कूल और मैगजीन, यानी स्कूल मैगजीन में या फिर किसी मैगजीन में पब्लिश होने के लिए जो रिपोर्ट लिखा जाता है किसी स्टूडेंट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसे मैगजीन रिपोर्ट कहते हैं। टू इन्फॉर्म द रीडर, ताकि रीडर पढ़ने वाले को पता चल पाए उस इवेंट या उस घटना के बारे में। एग्जाम्पल अगर हम बताएं कि आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन उस सेलिब्रेशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, यानी उस इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना, आप स्टूडेंट हो, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, बताना है कि इंडिपेंडेंस डे में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से लोग आए, कितने स्टूडेंट ने किन किन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा, वो सक्सेस रहा या नहीं रहा। इन बातों को रिपोर्ट में तैयार करना होता है, इन बातों को रिपोर्ट में तैयार करना होता, ताकि पढ़ने वाला उस दिन की घटना को एक्चुअल आपके नज़रिए से देख पाए। उसको हम मैगजीन रिपोर्ट कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, अभी हम सीखेंगे यहाँ पर, ये जो हम सीखेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा होता क्या है रिपोर्ट राइटिंग। नहीं समझ में आया कुछ मत करो, बस वीडियो में बने रहो पेशेंस के साथ। अच्छा, कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो मैगजीन रिपोर्ट का एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनुअल स्पोर्ट डे, मैगजीन रिपोर्ट में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ऐसे क्वेश्चन। कल्चरल फेस्टिवल के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोल दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ट्री प्लांटेशन ड्राइव मतलब वृक्षारोपण अभियान, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन के बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करने दे दिया जाएगा। या फिर एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, एजुकेशनल एक्सकर्शन मतलब जो ट्रिप ले जाता है, एजुकेशनल ट्रिप, उसके बारे में लिखने मिल सकता है। या साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में लिखने मिल सकता है। या फिर ब्लड डोनेशन कैंप, कि आपके विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो आप उस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट मैगजीन रिपोर्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में लगभग इस तरह के ही रिपोर्ट राइटिंग पूछे जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये तो बेसिक बातें रही टॉपिक की। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि राइटिंग स्किल फॉर्मेट का गेम है। चाहे आप लेटर लिखते हो, वहाँ पर भी आपको सही फॉर्मेट आना चाहिए। चाहे आप एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन अगर लिखने आया एग्जाम में, तो भी आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है। लेटर लिखने आया तो भी आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। आपको नोटिस लिखने बोलेगा तो भी आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। और सेम एज आपको जब रिपोर्ट लिखने की बारी आएगी तो भी आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं, राइटिंग जो स्किल होता है, राइटिंग स्किल में फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना फॉर्मेट का आप कोई भी राइटिंग स्किल में नंबर गेन नहीं कर पाओगे, बिना उसका फॉर्मेट जाने। आपको ज़्यादातर नंबर फॉर्मेट में ही मिल जाता है। किस फॉर्मेट में लिखते हो, फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, यानी हम इस मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम टाइटल लिखने वाले हैं। टाइटल मतलब, अब टाइटल क्या है, आप एक रिपोर्ट देखो, आपके सामने एक रिपोर्ट था, यहाँ रिपोर्ट था। हम सबसे पहले यहाँ के लिखें, टाइटल लिखें। टाइटल क्या है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड बाय एबीसी स्कूल। जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा, एबीसी स्कूल के द्वारा चला गया था। ये क्या है, ये टाइटल है। टाइटल हमेशा बीच में होगा, यानी मिडिल पार्ट में होगा, ना ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, ना ही ये राइट साइड में होगा, ये बीचों बीच में होगा। यानी और टाइटल जो होता है वो थोड़ा रिपोर्ट से, ये जो रिपोर्ट लिखा हुआ, इस रिपोर्ट से थोड़ा साइज में, यानी फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है। फॉन्ट साइज हमें रिपोर्ट राइटिंग में टाइटल का बड़ा रखना होता है। और दूसरी ओर अगर हम मैगजीन रिपोर्ट में देखें, यहाँ क्या टाइटल है, एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन एट एबीसी स्कूल, यानी वार्षिक खेल महोत्सव बनाया गया था किस, एबीसी स्कूल में। ये क्या है, इसका टाइटल है। फिर आते हैं नीचे, हमें बाई लाइन लिखना होता है। बाई लाइन मतलब क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो किन के द्वारा तैयार किया गया है। देखो, जैसे ये रिपोर्ट तैयार किया गया ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाला जो है, ये रिपोर्ट तैयार किया गया है बाय राहुल कुमार। राहुल कुमार के द्वारा तैयार किया गया, यानी जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है। जैसे ये न्यूज़ रिपोर्टर बाय राहुल कुमार, राहुल कुमार न्यूज़ रिपोर्टर होगा तो वो अपना नाम डाला। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अब अपना नाम डालोगे। बाई लाइन क्या होता है कि खुद का नाम डालना होता है, यानी जो रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है उसका नाम डालना होता है। और जब बॉडी लिखने की बारी आए, बॉडी मतलब जो इसका मेन हिस्सा होता है, ये जो मेन क्रक्स होता है रिपोर्ट में, जो मेन बातें यहाँ जो कही जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं।
आपने लेटर का भी बॉडी देखा होगा, एप्लीकेशन का भी बॉडी देखा होगा, उस तरह ये रिपोर्ट का बॉडी है। क्या है ये? बॉडी, रिपोर्ट का बॉडी है। बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बॉडी का 3 हिस्सों में लिखेंगे, एक पैरा 1, बॉडी का पैरा 2 पैराग्राफ 2, और बॉडी का पैराग्राफ 3 पैरा 3, 3 हिस्सों में देखेंगे। अब फिर से देख लेते हैं, एक बार और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे? टाइटल लिखते थे। टाइटल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 2 या 3 लाइन का नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पर टाइटल देख पा रहे हो, ये 2 या 3 लाइन का टाइटल नहीं दिख रहा होगा, टाइटल शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब छोटा है, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड एट एबीसी स्कूल। ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था एबीसी स्कूल के द्वारा। ये टाइटल कैसा था? शॉर्ट था। शॉर्ट मतलब छोटा होना चाहिए। टाइटल कैची होना चाहिए। कैची मतलब होता है आपका ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि रीडर्स, पढ़ने वाले का ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उसे हम कैची बोलते हैं। तो टाइटल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कैची होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि जिस बारे में हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, नीचे रिपोर्ट होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में। यहाँ देखो फोटो में बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो अगर हम रिपोर्ट वृक्षारोपण के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारा जो टाइटल होना चाहिए, ये टाइटल भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये टाइटल कुछ दूसरा नहीं डाल देना, जैसे विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, ये टाइटल यहाँ पर सूट नहीं करेगा, ये टाइटल तो गलत हो जाएगा ना। यानी टाइटल हमें हमेशा रिलेवेंट रखना, यानी जो जिस बारे में हमने यहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया होगा, उसी रिपोर्ट का रिलेवेंट टाइटल भी होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बातें हैं, सभी को पता होता है। और टाइटल हम कहाँ लिखते हैं? सेंटर में लिखते हैं, बीचों बीच में लिखते हैं। ये सेंटर पार्ट है, मतलब ना इसे हम लेफ्ट की तरफ लिखेंगे और ना ही इसे हम राइट की तरफ लिखेंगे, इसे मिडिल पार्ट में यानी सेंटर पार्ट में लिखेंगे, सेंटर अलाइनमेंट रखेंगे। और उसके नीचे क्या लिखेंगे? बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब क्या हो गया? ये जो रिपोर्ट है, अगर आपके द्वारा तैयार किया जा रहा है तो आपका नाम, या किसी जिसके द्वारा ये तैयार किया जाता है रिपोर्ट, उसका नाम लिखना होता है, कोई इशू नहीं है। फिर एक लाइन का हम यहाँ गैप छोड़ेंगे, ये एक लाइन का गैप है, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये एक लाइन का यहाँ पर गैप है। ठीक है, पहले इसे एक बार इरेज कर लेते हैं। अगला देखते हैं। अब हम क्या देखे थे? अब हम यहाँ पर देखे थे कि जो बॉडी है, इस बॉडी को मेन 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट तैयार करने बोला गया है, तो उस रिपोर्ट के बारे में बताने की व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको साइंस एग्जीबिशन के बारे में रिपोर्ट लिखने, आपको साथ साथ समझते हैं। पहले एक साइंस एग्जीबिशन 2026 का रिपोर्ट तैयार करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने टाइटल लिखा। टाइटल क्या होता? टाइटल था साइंस एग्जीबिशन 2026, विज्ञान प्रदर्शनी 2026 2026। उसके नीचे हमने क्या लिखा था? उसके नीचे हमें लिखना था बाई लाइन, यानी जिनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया? तो राहुल कुमार के द्वारा लिखा था, तो हम यहाँ बाई लाइन में क्या लिखेंगे? राहुल कुमार लिखेंगे। और एक और बात, टाइटल कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। टाइटल क्या होना चाहिए? यहाँ देखो, टाइटल मैंने क्या बताया? सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। और टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट है। टाइटल क्या है? कैची है, मतलब आई कैची है, ध्यान आकर्षित करने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन का स्पेस छोड़े, बाकी इधर से हम लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे। बाकी सारी चीजें हम किधर से लिखना शुरू करेंगे? यानी लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जो टाइटल होगा वो बीच में लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन 1, पहला क्या है? पहला पैराग्राफ, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना? पहले पैराग्राफ में क्या लिखना? इंट्रोडक्शन देना उस घटना के बारे में। जैसे साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है? व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ? ये घटना कब हुआ था? वेयर डिड इट हैपन, ये घटना कहाँ पर हुआ था? व्हाई वाज इट ऑर्गेनाइज, इसे क्यों और इसे ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत पड़ी थी? देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ए साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 20 जुलाई 2026। जो साइंस एग्जीबिशन है हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था 20 जुलाई 2026 को। क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? क्या हुआ था? आंसर क्या मिला? साइंस एग्जीबिशन हुआ था। क्या हुआ था? साइंस एग्जीबिशन हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ था? हमको आंसर क्या मिल गया? ये हुआ था 20 जुलाई। यहां पर देख पा रहे हो, इरेज फिर से कर लेते हैं। यहां पर देख पा रहे हो कब हुआ था? 20 जुलाई 2026 को ये साइंस एग्जीबिशन लगा था। कहां पर? इट इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में लगा था। हमारे जो स्कूल का जो ऑडिटोरियम रूम है उसमें ये हुआ था। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वेयर डिड इट हैपन, ये कहां पर हुआ था? जो साइंस एग्जीबिशन कहां हुआ था? साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम रूम में हुआ था।
द एग्जीबिशन वाज कंडक्टेड टू प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट। साइंस एग्जीबिशन, जो ये एग्जीबिशन था, इसको इसलिए कंडक्ट किया गया था ताकि प्रमोट कर पाए साइंटिफिक थिंकिंग, बच्चों के बीच में ये प्रमोट कर पाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच को, क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को किनके बीच में, बच्चों के बीच में, इन सभी चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वाई वाज इट ऑर्गेनाइज, इसे ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था? इसे इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि बच्चों के बीच में साइंटिफिक थिंकिंग यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, रचनात्मकता बढ़े, इनोवेशन, खोज करने की लगन बढ़े बच्चों के बीच में। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन का आंसर दिया तो हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं पहला पैराग्राफ क्या था? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था। इसमें 4 W का ध्यान रखना। 4 W क्या होता है? 4 W, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। इन 4 W का आंसर दे दोगे तो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ तुम्हारा, बॉडी का जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 W क्या था? व्हाट हैपन, कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, कहाँ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, और वाई वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, इसे क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो 4 W का आंसर दो। पहला बॉडी का जो पहला पैराग्राफ है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? एक स्पेस छोड़ेंगे, यानी एक लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने का जो सेकंड बॉडी, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ सेकंड, यानी पैरा 2 क्या लिखेंगे? पैरा 2 में हमें लिखना होता है मेन इवेंट, जो मेन घटनाएं हुई होती है उसे लिखते हैं, मेन इवेंट लिखते हैं। मेन इवेंट में क्या हो सकता है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेन हाईलाइट यानी जो की पॉइंट है, यानी मेन मुख्य बिंदु क्या है। इसमें बताना होता है डिस्क्राइब द इवेंट, जो इवेंट था, साइंस एग्जीबिशन वाला जो इवेंट था उसको डिस्क्राइब करेंगे हम। इसके अलावा हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट के बारे में, यानी कौन कौन से लोगों ने भागीदारी लिया, कौन कौन सा एक्टिविटी वहाँ पर हुआ, कौन से गेस्ट आए थे, और क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट था, ये हम लिखेंगे मेन इवेंट में। इतना आंसर जैसे ही देंगे तो हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है, मेन इवेंट के बारे में कैसे चर्चा किया गया है। Students from the different classes participate enthusiastically and present various working and non-working science model on topics such as renewable energy, smart cities, water conservation, robotic and environmental protection। हम यहाँ पर क्या लिखे? दूसरे पैराग्राफ में मेन इवेंट लिख रहे हैं। मेन इवेंट में क्या है कि बहुत सारे अलग अलग क्लास के स्टूडेंट ने बहुत ही उत्सुकता पूर्वक पार्टिसिपेट किया, किसमें? साइंस एग्जीबिशन में। एंड प्रेजेंटेड वेरियस, और बहुत चीज़ प्रेजेंट किया, वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल तैयार किया। वर्किंग मतलब काम करने वाला मॉडल, जैसे बहुत सारा लोग साइंस प्रदर्शनी करता है, वहाँ पर अलग अलग मॉडल बना के लाता है साइंस रिलेटेड। कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ डेमो के लिए होता है। तो डेमो वाला चीज़ हो गया नॉन वर्किंग। वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल स्टूडेंट के द्वारा तैयार किया गया था, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे। कुछ बच्चों ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल तैयार किया, कुछ बच्चों ने स्मार्ट सिटीज़ को दिखाया अपने मॉडल के थ्रू, कुछ बच्चों ने वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए उसके बारे में बताया, कुछ बच्चों ने रोबोटिक्स के बारे में, और कुछ बच्चों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में इस साइंस एग्जीबिशन में बात की। फिर क्या देखें? फिर देखें कि एक्टिविटीज कौन कौन सी घटना हुई। तो एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे हम? टीचर्स, द प्रिंसिपल, शिक्षक, और जो प्रधानाचार्य हैं, पेरेंट्स जो भी देखने के लिए आए थे, एंड द गेस्ट विजिटेड द एग्जीबिशन एंड अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट क्रिएटिविटी, यानी जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, जो प्रिंसिपल थे, जो पेरेंट्स थे, जो गेस्ट थे, सभी ने बच्चों का एग्जीबिशन देखा, बच्चों ने जो बना के मॉडल्स लाया था उसको देखा, और सभी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, स्टूडेंट के क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया, प्रोत्साहित किया। द पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट एंड आंसर विजिटर्स क्वेश्चंस, और जो पार्टिसिपेंट था और जो भाग लेने वाला स्टूडेंट था वो कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे थे अपने मॉडल के रिगार्डिंग। उसने जो मॉडल तैयार करके लाया था उसके रिगार्डिंग वो कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे थे, और जो विजिटर्स, जो पेरेंट्स आए थे, जो टीचर्स आए थे, जो गेस्ट आए थे, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में वो बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे थे। तो हमारा यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ मेन इवेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे बॉडी पैराग्राफ 3 की तरफ, यानी अंतिम पैराग्राफ की तरफ। अंतिम पैराग्राफ क्या है? अंतिम पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन में हमें बताना कि कैसा रहा, रिजल्ट क्या रहा, मतलब जो साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसका रिजल्ट क्या रहा, वो सक्सेस रहा या फेल्योर रहा, उसका आउटकम, परिणाम क्या निकला, सिग्निफिकेंस क्या महत्व रहा, इन चीज़ों को देखेंगे।
यानी अंतिम पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे, स्टेट द आउटकम ऑफ द इवेंट, क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला इस इवेंट के रिगार्डिंग, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस और ओवरऑल सक्सेस, हमें इस बात का चर्चा करना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या बच्चों को मजा आया नहीं आया, किस तरह की चीज़ें हुआ, क्या इवेंट सक्सेस रहा या नहीं रहा, इन बातों को हम अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं। हमने यहाँ एक बात देखा होगा कि अपना पर्सनल ओपिनियन अब तक हमने यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। चलो अंतिम में क्या देखना है, पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे, यहाँ पर एक लाइन के बाद यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, द साइंस एग्जीबिशन वाज ए ग्रैंड सक्सेस, ये जो साइंस एग्जीबिशन रहा वो एक बहुत ग्रैंड सक्सेस रहा, काफ़ी सफलतापूर्वक इसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया था स्कूल और स्टूडेंट के द्वारा। इट इनहेंस द स्टूडेंट साइंटिफिक नॉलेज, जो ये एग्जीबिशन था ये स्टूडेंट के बीच में साइंटिफिक नॉलेज यानी वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने का काम किया, बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस लाया, बच्चों को सिखाया कि कैसे टीम वर्क काम किया जाता है, और बच्चों के बीच प्रेजेंटेशन स्किल, अपने बातों को कैसे रखा जाता है दूसरों के सामने, अपने मॉडल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है दूसरों के सामने, वहाँ पर बच्चों ने प्रेजेंटेशन स्किल भी सीखा। एवरीवन एंजॉयड द इवेंट, सभी लोगों ने इस इवेंट को एंजॉय किया, एंड इट्स इंस्पायर स्टूडेंट टू डेवलप ए ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस एंड इनोवेशन, और सभी लोग तो एंजॉय किए ही, एंजॉय के साथ साथ सभी लोग इंस्पायर हुए, यहाँ से मोटिवेट हुए, क्या मोटिवेट हुए कि स्टूडेंट के बीच में साइंस को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के बच्चों के बीच में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन रहा इस रिपोर्ट का। तो बहुत ईजी है लिखना, अगर आप इन बातों का ध्यान रखो, आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। ये जो पेज दिख रहा है आपके सामने, जो ये स्क्रीन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप इसका आंसर दोगे, आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना, तो 4 क्वेश्चन का आंसर दो, आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेन इवेंट, जो मेन इवेंट है या मेन इवेंट को ये वाला का आंसर दे दो, इन सारे का आंसर दे दो, तो आपका दूसरा पैराग्राफ, ये जो नीचे दूसरा पैराग्राफ चल रहा ना, ये दूसरा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं वहीं अगर आपको तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है, यानी रिजल्ट, आउटकम, सिग्निफिकेंट के बारे में बता दो, तो आपका ये अंतिम वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉडी को कुछ आसानी से इस तरह लिखा जा सकता है। एक और आपके सामने है एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन। एक बार वीडियो को पॉज करना और इसको देखना, क्या ये जो एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन हम जो लिख रहे हैं ये मैगजीन रिपोर्ट ही है, क्या इसके अकॉर्डिंग ही है या नहीं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग ही है या नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बॉडी को लिखते हैं। चलो, थिंग्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग ए मैगजीन रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या? गिव ए सुटेबल एंड अट्रैक्टिव टाइटल। टाइटल हमेशा सुटेबल होना चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट में बातें कही गई होगी उससे रिलेटेड होना चाहिए, और टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। यही बात तो मैं कई बार से बता रहा हूँ। टाइटल कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। राइटिंग बाई लाइन। राइटिंग बाई लाइन में क्या लिखना है? राइटर का नाम बाई और प्लस अपना नाम लिखना है। अगर आपका नाम राहुल है तो बाई अपना नाम लिखो, राहुल, राहुल सिंह, जो भी नाम है आपका। अगर आपका नाम राधिका है तो बाई बाई राधिका, राधिका सिंह, जो भी नाम है। तो बाई लाइन में क्या लिखना होता है? बाई लाइन में लिखना होता है, बाई डाल के, पहले बाई डालेंगे फिर अपना नाम लिखेंगे। इन बातों का ध्यान रखना होता है। लिखते समय फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और फैक्चुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करना। फैक्चुअल मतलब फैक्ट की ही बातें लिखना। आप जो ये रिपोर्ट देखे, कहीं इसमें राइटर का ओपिनियन, राहुल का ओपिनियन था, कहीं राहुल का कोई ओपिनियन नहीं था। राहुल इस पूरे इस रिपोर्ट में राहुल अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मुझे ऐसा अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा, या ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसने बिल्कुल भी अपना ओपिनियन ऐड नहीं किया लिखते समय। तो आपको भी क्या नहीं करना है? अपना ओपिनियन ऐड नहीं करना है, यानी फैक्चुअल लैंग्वेज में लिखना है। राइट इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखना होता है। अच्छा, अब ये थर्ड पर्सन क्या है, लास्ट में जब देखेंगे तो समझ में आएगा थर्ड पर्सन क्या है। मैंने अगला स्लाइड में लिख रखा है ये थर्ड पर्सन क्या है। बिगेन विथ एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सभी जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेन इवेंट को डिस्क्राइब करना है लॉजिकल सीक्वेंस में। लॉजिकल मतलब जो घटना पहले हुई उसको, फिर उसके बाद वाली घटना को उसके बाद, फिर उसके बाद वाली घटना को उसके बाद, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे सजाना होता है। इंक्लूड ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल। देखो, रिपोर्ट को आपको 150 से 200 शब्दों में ही लिखना होता है। एग्जाम में आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है क्या कि जो फैक्ट की बातें लिखो, फालतू अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करो। अननेसेसरी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें को नहीं लिखना होता। जो मेन चीज़ें होता है उन चीज़ों को ही बस लिखना होता है। राइट इन 3 वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ में लिखना है। अभी जस्ट बताए कि बॉडी का 3 पैराग्राफ होना चाहिए।
पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा पैराग्राफ मेन इवेंट होना चाहिए, तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन होना चाहिए। यही तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि बॉडी का 3 पैराग्राफ होना चाहिए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। 3 पैराग्राफ में लिखेंगे कंक्लूड विद द आउटकम और सिग्निफिकेंट ऑफ द इवेंट, और अंतिम में जो कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड मतलब अंतिम में हम कंक्लूजन लिखेंगे, क्या महत्व रहा इस घटना का, क्या महत्व रहा, ये जो चीज़ था इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये सक्सेस रहा या नहीं रहा। ठीक है। अवॉइड पर्सनल ओपिनियन, अभी कई बार बोल चुके हैं कि पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना, अपना पर्सनल इमोशन को ऐड नहीं करना। तुम्हारा इमोशन क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में तुम्हारा क्या थिंकिंग स्किल है, इन चीज़ों को नहीं लिखना होता है। अगर लिखोगे तो नंबर कटेंगे। रिपोर्ट में हम फैक्ट की बातें करेंगे, जो हुआ वही देखा, आंखों देखा हाल बस लिख देना होता है। यूज़ करेक्ट ग्रामर, ऑब्वियस सा बात है, जब इंग्लिश लिख रहे हो तो ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर पंचुएशन, कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वर्ड लिमिट है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में बोलेगा कि 150 से 200 वर्ड में लिखो या 120 से 150 वर्ड में लिखो, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ना इससे कम लिखना है और ना ही इससे ज़्यादा लिखना है, इसके आसपास में लिखना है। हाँ, 2 4 5 10 वर्ड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना बोला गया, अगर 120 से 150 बोला गया है तो आप इसको मेंटेन करना, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी बहुत सारी वीडियो लाने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी देखो, कोई भी रिपोर्ट होगा वो कैसा होगा, वो फॉर्मल और फैक्चुअल तो होगा ही। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैगजीन रिपोर्ट से कैसे अलग है। इट इज़ रिटेन फॉर द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। ये रिपोर्ट इसलिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इन सारे पेपर में प्रिंट होने के लिए ये रिपोर्ट लिखा जाता है। टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द रिसेंट इवेंट, इंसिडेंट मतलब रीडर्स को, पढ़ने वालों को जो घटना हुई थी उसके बारे में पता लग पाए, जो घटना हुई थी, जो इवेंट हुआ था उसके बारे में पता लग पाए। ये जो देख पा रहे हो राइट साइड में, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। हाँ, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट से। सॉरी, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट होगा, यहाँ पर गलती से मैगजीन रिपोर्ट आ गया, यहाँ पर आप सही कर लेना। इसको क्या करोगे, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, एक मिनट, इसे मैगजीन काट दो, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ये गलत हो गया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ये जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हो इनसे ही आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे कोई भी सा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई अदर स्टेट बोर्ड हो। मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है जितना टॉपिक, इतने ही टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया, या फिर इससे मिलता जुलता आएगा, इससे बहुत अलग नहीं आएगा। जैसे रोड एक्सीडेंट, रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में लिखने आ सकता है, कहीं आग लग गया है ना, तो फायर एक्सीडेंट के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, फ्लड इन योर सिटी और विलेज, आपके गांव में, आपके शहरों में बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, बिल्डिंग कॉलेप्स, कहीं बिल्डिंग ढह गया, कॉलेप्स हो गया, रॉबरी हो गया, कहीं चोरी हो गया, कहीं डकैती हो गया, कहीं थेफ्ट, चोरी या डकैती हो गया, क्राइम इंसिडेंट के बारे में लिखने आ सकता है, कहीं कोई क्राइम हुआ, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप लिखने आ सकता है कि कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो तो उसके बारे में लिखने आ सकता है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव आ सकता है, क्लीननेस ड्राइव यानी साफ सफाई अभियान के बारे में आ सकता है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप आ सकता है, रोड सेफ्टी कैंपेन, इलेक्शन रैली, प्रोटेस्ट, और यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे अभी दिल्ली में के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, कि वो बहुत सारे पेपर लीक को रोक नहीं पाया, तो इस तरह के रिपोर्ट तैयार करने आ सकता है। साइंस एग्जीबिशन पे आ सकता है, स्पोर्ट टूर्नामेंट पे आ सकता है, कल्चरल फेस्ट, अच्छा ये तो बेसिकली न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट में आता है, कल्चरल हटा दो, लेकिन न्यूज़पेपर में भी आता है, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज़पेपर में भी आता है। साइंस एग्जीबिशन भी न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन फिर भी आप इसे मैगजीन रिपोर्ट मान सकते हो, इसको हटा दो। स्पोर्ट टूर्नामेंट आ सकता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, कहीं कोई कार्यक्रम रहा होगा, वहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, या किसी एमएलए के द्वारा, एमपी के द्वारा, तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूज़पेपर राइटिंग पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं फिर अगेन फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, जिसको हम हेडलाइन बोलते हैं न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में। वहाँ पर हम मैगजीन रिपोर्ट में इसको हम क्या बोलते थे, टाइटल, लेकिन ऑब्वियस सा बात है कि न्यूज़पेपर में इसको हम हेडलाइन बोलते हैं। देखो ये हेडलाइन है, लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल काउज, ये हेडलाइन है।
तो इसको हम हेडलाइन बोलो या टाइटल बोलो, लेकिन न्यूज़पेपर में इसको हम हेडलाइन, न्यूज़पेपर की भाषा में इसको हम हेडलाइन बोलते हैं। और अगर आप रिपोर्टर हो तो आप अपना नाम लिखोगे बाई लाइन। इसमें 3 पैराग्राफ है ही, 3 पैराग्राफ के साथ एक चीज़ और ज़्यादा आपको देखने मिल सकता है क्या, यहाँ पर आप लिखोगे कि जो चीज़ घटना हो रही है वो घटना कहाँ का है, उस जगह का नाम लिखना है, और क्या लिखना है, डेट लिखना होता है, किस डेट को ये घटना हुई। ये न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक चीज़ आपको एड ऑन मिला, क्या एड ऑन मिला, कि प्लेस और डेट लिखना होता है, ताकि पता चल पाए जो ये न्यूज़ आपने कवर किया है, वो जो न्यूज़ कवर किया वो कहाँ का है, दिल्ली का है, पटना का है, जयपुर का है, या कहाँ का है, और किस डेट का है, तो उस डेट को भी इंक्लूड करना होता है। बाकी तीनों चीज़ तो सेम है, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3। एक और चीज़ देखे, वहाँ पर क्या होता है, टाइटल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है हेडलाइन। टाइटल ही है, हेडलाइन है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में हम इसको हेडलाइन कह दिए। ठीक है, तो आपके सामने ये जो देख पा रहे हो आप, आपके सामने क्या है, ये जो देख पा रहे हो ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। सबसे पहले क्या था, हेडलाइन था, हेडलाइन था ना, क्या, लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल काउज, लोकल के द्वारा एक्शन लिया गया था ग्लोबल काउज के लिए। उसके बाद हमने बाईलाइन लिखा, बाईलाइन में क्या है, जो रिपोर्टर ने इसको कवर किया था उस रिपोर्टर अपना नाम लिखा, फिर डेट लिखना था, तो यहाँ पर डेट नहीं है, जैसे पुणे में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, डेट छूट गया, कोई इशू नहीं है, आप डेट इंक्लूड कर देना। यानी यहाँ पर क्या करना है, डेट और प्लेस, यहाँ पर क्या लिखना है, डेट और प्लेस को इंक्लूड करना, और बाकी 3 पैराग्राफ में लिखना है, ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। ओवरऑल 3 पैराग्राफ में न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखा जाता है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट देख पा रहे हो ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इस तरह ही लिखना होता है। सेम हेडलाइन आपको कैसा रखना है, सेम शॉर्ट छोटा रखना है, कैची रखना है, और इन्फॉर्मेटिव रखना है, इस बात का ध्यान रखना। इन्फॉर्मेटिव मतलब रीडर्स पढ़कर समझ पाए कि आप जो लिखे हो किस बारे में लिख रहे हो। इट टेल्स द रीडर व्हाट इज रिपोर्ट इज अबाउट, रीडर्स को पता चल जाना चाहिए आपके हेडिंग के बारे में कि जो रिपोर्ट है वो किस बारे में होगा। यहाँ पर जो देख पा रहे हो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइस, तो इस हेडिंग को पढ़कर जो भी रीडर्स होंगे, पढ़ने वाले होंगे, वो समझ जाएंगे कि देश में प्राइस राइज हो रहा है, मतलब हर चीज़ों का दाम हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया कुछ लोगों के द्वारा, प्रदर्शन किया जा रहा है कि देश में प्राइस राइजिंग हो रहा है, राइजिंग प्राइस हो रहा है, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं अलग अलग चीज़ों का। तो हेडलाइन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट, कैची, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, रीडर्स को समझ में आए कि आप जो लिख रहे हो वो किस बारे में है। फिर बाई लाइन लिखना होता है, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर है तो अपना नाम लिखोगे, नेम ऑफ द रिपोर्टर, रिपोर्टर का नाम लिखना होता है, अगर रिपोर्टर का नाम राहुल कुमार है तो राहुल कुमार लिखेंगे। एक और चीज़ हमने ऐड किया था कि डेट लिखेंगे, कि डेट और प्लेस लिखेंगे। डेट और प्लेस लिखना होता है, क्यों, ताकि समझ पाए ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट पटना में हुआ था, कब हुआ था, 22 जुलाई 2026 को हुआ था ये प्रोटेस्ट। इस बात से ये डेट और प्लेस क्यों लिखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डेट, डेट एंड प्लेस है, डेट और प्लेस लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि समझ पाए ये जो रिपोर्ट है ये कब का है, ये पटना का है, और कब है, 22 जुलाई 2026 का है। फिर सेम करेंगे, 3 पैराग्राफ में आंसर देंगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, सेम चीज़ है, क्या, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ पर हुआ, हु वाज इन्वॉल्व इन प्रोटेस्ट में, कौन इन्वॉल्व था, देख लेते हैं क्या यही है क्या। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर एट गांधी मैदान, सैकड़ों लोग गांधी मैदान में जमा हुए, कब, कहाँ के, पटना, 22 जुलाई 2026 को, 22 जुलाई 2026 को गांधी मैदान में हजारों लोग शामिल हुए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूस राइजिंग इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज़, जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उनका प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सभी लोग गांधी मैदान में जमा हुआ, कब, 22 जुलाई 2026 को। द डेमोन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल रेसिडेंट, जो ये प्रोटेस्ट था ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, किनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लोकल रेसिडेंट्स, वहाँ के लोकल निवासियों के द्वारा, जो लोकली रहते थे वहाँ, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सामाजिक संगठन था उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखो 5 क्वेश्चन का आंसर मिला, क्या, व्हाट हैपन, क्या 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 हो रहा है, तो क्या पता चला कि प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हो रहा है, तो डेट यहाँ क्या था, डेट था 22 जुलाई 2026 को हो रहा है। फिर क्या था आगे, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ पर हो रहा है, तो क्या आंसर मिला, पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। और फिर क्या है, हु वाज इन्वॉल्व,
जो प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या देखें कि लोकल रेसिडेंट, वहाँ के लोकल निवासी और कुछ सामाजिक संगठन इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हो गया, कितना आसान है, बहुत आसान होता है। जो आपके सामने अभी पेज खुला हुआ है ना, इस पेज के अकॉर्डिंग अगर आप रिपोर्ट लिखना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब सेकेंड पैराग्राफ है मेन इवेंट। मेन इवेंट क्या होता है, यहाँ पर आपको फैक्ट बताने होता है, कौन सा घटना एक्टिविटी हुआ, आई विटनेस देखने वाला कौन कौन था, किन के आई विटनेस होता है मतलब उस प्रोटेस्ट को देखने वाला कौन कौन था, वहाँ पर शामिल कौन कौन था, और उसके बारे में डिटेल तैयार करना है। दूसरा लाइन में तैयार क्या करना है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट इवेंट, जो जो मुख्य घटना वहाँ पर हुआ प्रोटेस्ट में उसको लिखना है। इंक्लूड फैक्ट, फैक्ट को इंक्लूड करना है। पर्सनल ओपिनियन, बार बार बोल रहे हैं पर्सनल ओपिनियन ऐड मत करना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा, प्रोटेस्ट अच्छा था खराब था, तुमको कैसा लगा, ये तुमको नहीं लिखना होता है। जो फैक्ट है उसको लिखना होता है, तथ्य लिखना होता है, एक्टिविटीज़ लिखना होता है, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा होगा वहाँ, आई विटनेस लिखना होता है, कौन कौन से लोग वहाँ शामिल थे, अब तुमने जो देखा अपने आंखों से वही चीज़ें लिखनी होती है, डिटेल लिखना होता है अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल है। देख लेते हैं क्या है। द प्रोटेस्टर कैरीड प्ले कार्ड्स, प्रोटेस्टर के हाथ में बहुत सारा प्ले कार्ड्स था, जिसको बोलते हैं कि बैनर, बैनर था उनके हाथ में, है ना। लोग क्या कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, रेस स्लोगन, लोग नारा लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। डिमांड इमीडिएट गवर्नमेंट एक्शन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जो महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और डिमांड किया सरकार से कि ये जो तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि महंगाई कंट्रोल में आए। पुलिस पर्सनल वेयर डिप्लॉयड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और सरकार के द्वारा पुलिस पर्सनल, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस के लोग थे, उनको डिप्लॉयड किया गया, उनको वहाँ पर लगाया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे। एंड द प्रोटेस्ट रिमाइंड पीसफुल थ्रू आउट, और आपने क्या नोटिस किया, आपने एज ए रिपोर्टर नोटिस किया कि जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल रहा, शांतिपूर्वक रहा, कोई शोर शराबा हो हंगामा या तोड़ फोड़ नहीं हुई, एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट कैरी आउट किया गया। नो अनटुवर्ड इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, ऐसा कोई खास घटना नहीं हुआ जिसमें जान मान की हानि हो, नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये था क्या मेन इवेंट था। अब फिर तीसरा में क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या प्रोटेस्ट सफल रहा नहीं रहा, क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा सरकार पर। प्रोटेस्ट था तो सरकार ने क्या इमीडिएट एक्शन लिया या नहीं लिया, सरकार तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, क्या प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यानी आपको आउटकम लिखना, आउटकम मतलब रिजल्ट लिखना, क्या इसका रिजल्ट रहा इस प्रोटेस्ट का, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या सरकार तक बात पहुंची प्रोटेस्टर का, इन बातों को लिखना होता तीसरे पैराग्राफ में। तो क्या लिखेंगे, क्या घटना था एट द एंड, और अंत में एट द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट के अंत में ए मेमोरेंडम वाज सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम क्या होता है, जो डिमांड होता है, जो डिमांड पहुंचाना होता है सरकार तक, वो डिमांड को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम तक वो मेमोरेंडम पहुंचा दिया गया। द ऑथोरिटीज एश्योर्ड द प्रोटेस्टर दैट देयर डिमांड्स वुड बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और जो ऑथोरिटीज थे यानी जो डिस्ट्रिक्ट डीएम थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आश्वासन दिया प्रोटेस्टर को कि जो आपका डिमांड है वो जो कंसर्न ऑथोरिटीज़ है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, यानी जो सरकार तक आपकी बातें पहुंचा दी जाएगी। द डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन था, कंक्लूड पीसफुली, और अंततः जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो पीसफुली कंडक्ट कर लिया गया। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट था। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट में, जहाँ पर जो चीज़ टाइटल था वो अब ये हेडिंग कहलाता है, ये हेडिंग कहलाया, और बस जहाँ पर ये हुआ था वहाँ का प्लेस लिख देना और डेट लिख देना, बस इतना ऐसा ही अंतर होता है मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। अब किन किन बातों का ध्यान रखें न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते समय, सेम आपको टाइटल शॉर्ट, कैची और इन्फॉर्मेटिव रखना, हेडलाइन को बाई लाइन लिखना और अपने राइटर का नाम लिखना, पहले भी बता चुके हैं ये सारी बातें। राइट द डेट लाइन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, प्लेस एंड डेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये मैगजीन रिपोर्ट में मिसिंग था, लेकिन ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको इस बात को इंक्लूड करना होता है। हाँ, फॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे, क्लियर और फैक्चुअल लैंग्वेज लिखेंगे। राइट इन थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन क्या होता है अभी देखेंगे जस्ट अगले स्लाइड में। हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, बता चुके हैं, पहला पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ को लिखना होता है लॉजिकल सीक्वेंस में। इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट एंड रिलेवेंट डिटेल, हमेशा आपको लिखते समय फैक्ट एक्यूरेट, जो सही फैक्ट लिखना होता है, रिलेवेंट डिटेल लिखना होता है, फालतू की बातें नहीं लिखनी होती है। डिवाइड द रिपोर्ट इनटू 3 वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, रिपोर्ट को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना। देखो ये 3 पैराग्राफ में डिवाइड था, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 3 पैराग्राफ में ये रिपोर्ट डिवाइड था। एंड विद द आउटकम, हमेशा खत्म करना आउटकम, क्या इंपैक्ट रहा, क्या प्रभाव पड़ा,
प्रेजेंट सिचुएशन में हालात क्या बनी हुई है, पर्सनल ओपिनियन को अवॉइड करना होता है, इमोशन अपना नहीं डालना होता, अपना गुस्सा इसमें नहीं दिखाना होता है, मेंटेन द करेक्ट ग्रामर, ग्रामर का ध्यान रखना, स्पेलिंग का ध्यान रखना और पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना, और जितना भी वर्ड लिमिट बोला गया होगा उसी वर्ड लिमिट में इस्तेमाल करना होता है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन था कि थर्ड लैंग्वेज में लिखना होता है, राइट इन थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, यूज इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखना होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एनुअल स्पोर्ट डे से रिलेटेड क्या, आई पार्टिसिपेटेड इन एनुअल स्पोर्ट डे, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन। ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। रिपोर्ट कैसे लिखना होता है, आपने पार्टिसिपेट किया एनुअल फंक्शन में, नहीं, भले आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, भले आप स्टूडेंट हो, आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा एनुअल स्पोर्ट डे में, लेकिन वहाँ पर आई इस्तेमाल नहीं करना। आपको दूसरे के नज़रिए से लिखना, तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से लिखना, उसी को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया एनुअल स्पोर्ट डे में, और जो विनर्स थे, भले आप विनर रहे हो, लेकिन वहाँ पर आई वन द फर्स्ट प्राइज ऐसा नहीं लिखना होता। आपको लिखना होता द विनर वर अवॉर्डेड मेडल्स एंड सर्टिफिकेट, जो विनर थे उनको मेडल और सर्टिफिकेट अवार्ड किया गया, इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगला देखो आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट हो, आप रोड एक्सीडेंट आपने देखा, आई साव द रोड एक्सीडेंट एंड आई फेल्ट वेरी सैड। आपने आपने क्या देखा, रोड एक्सीडेंट देखा, आपको बहुत बुरा लगा रोड एक्सीडेंट को देख के। ये क्या था, ये फर्स्ट पर्सन था। ऐसे नहीं लिखना होता है बच्चों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है ना। भले आप उस साइड पे मौजूद था, भले आप एक्सीडेंट साइड पे मौजूद थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना थर्ड पर्सन में। आपको सीधा लिखना है एक रोड एक्सीडेंट अकर हुआ, कहाँ पर, गांधी चौक के पास रोड एक्सीडेंट हुआ। लोकल रेसिडेंट जो वहाँ के लोकल निवासी थे इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए इस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं ना, यहाँ पर आई वाला शब्द नहीं आ पा रहा, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं आ पा रहा, आई वी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना होता है ना। तो यही होता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखो मार्क्स कैसे मिलता है एग्जाम में, कैसे टीचर कॉपी चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं। सबसे पहले आप अगर सही फॉर्मेट लिख रहे हो, फॉर्मेट का 1 नंबर मिलता है। फॉर्मेट क्या होता है, ये तरीका होता है लिखने का। देखो ये तरीका है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में लिखना होता है। अगर आप सही फॉर्मेट में लिख देते हो तो आपको मिलते हैं 1 नंबर, फॉर्मेट के 1 नंबर। आप जो लिख पाते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, दैट मीन्स कि आप जो बातें को प्रॉपर ढंग से कन्वे कर पा रहे हो ताकि पढ़ने वाला समझ जाए, टीचर समझ जाए आपकी बातों को, तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट के लिए 2 नंबर मिलेगा। जो बॉडी पार्ट था, जो बॉडी था ना, जिस बॉडी को आपने 3 पैराग्राफ में बांटा था ना, 3 पैराग्राफ में जो बांटा था बॉडी को, अगर बॉडी सही ढंग से लिखते हो तो आपको वहाँ 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक्यूरेसी रखा, यानी ग्रामर आपका सही रहा, आपका स्पेलिंग सही था, आपका पंचुएशन मार्क, एक्सप्रेशन सही था, तो आपको वहाँ फिर 1 मार्क्स दिया जाएगा, और टोटल इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं, और यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने लेटर राइटिंग नहीं देखा तो ये वीडियो को देख लेना, और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे होंगे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रहे होंगे। ये वीडियोज़ आपके लिए ही हैं, तो इन वीडियो को आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।